तो पिछली क्लास में हमने नसीराबाद की छावनी में जो विद्रोह हुआ था वहाँ तक पढ़ लिया था और आज की क्लास शुरू करेंगे नीमच की छावनी के विद्रोह से। नसीराबाद के बाद विद्रोह कहाँ होता है? नीमच की छावनी में। नीमच की छावनी में विद्रोह। (1857) की क्रांति का टॉपिक है। सबसे पहले 1857 की क्रांति 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद छावनी से राजस्थान में शुरुआत होती है इसकी। उसके बाद होता है नीमच की छावनी में विद्रोह है। अब नीमच जो छावनी है वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया? नीमच छावनी किसके नियंत्रण में थी? नीमच छावनी मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी। किसके? यानी वहाँ का कर्नल जो अधिकारी था मुख्य वह सावर्स था। तो नीमच छावनी सावर्स के नियंत्रण में थी और इस सावर्स के नियंत्रण में जो नीमच छावनी है इसमें विद्रोह होता है 3 जून के दिन। 3 जून 1857 के दिन। कब? 3 जून 1857 के दिन जो नीमच छावनी मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी उस छावनी में रात्रि 11 बजे विद्रोह का बिगुल बजता है। रात्रि 11 बजे। रात्रि 11 बजे 3 जून 1857 का दिन था। नीमच छावनी में विद्रोह शुरू होता है। जब इस छावनी में विद्रोह हो गया तो एक व्यक्ति है अंग्रेज कर्नल एबोट। कर्नल एबोट इस विद्रोह के बाद करता क्या है? भारतीय सैनिकों को धर्म ग्रंथ की शपथ देता है कि आप अंग्रेजी सेना के प्रति या अंग्रेज कंपनी के प्रति प्रतिष्ठावान बने रहेंगे, अर्थात कोई विद्रोह नहीं करेंगे। तो कर्नल एबोट जो है भारतीय सैनिकों को धर्म ग्रंथ की शपथ देकर कंपनी के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए आग्रह करता है। तब उनमें एक व्यक्ति होता है मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग क्या करता है? कर्नल एबोट से अवध की बात याद दिलाकर कहता है जब अंग्रेज अपनी शपथ खाकर, यानी अंग्रेज अपनी शपथ से, अंग्रेज अपने वचन से पलट सकते हैं तो हम भारतीयों से ये उपेक्षा न करें कि हम अपनी शपथ पर कायम रहेंगे। तो कर्नल एबोट जब धर्मग्रंथ की शपथ दिलाते हैं तब मोहम्मद अली बेग कर्नल एबोट को अवध की बात याद दिलाकर कहते हैं कि जब आप अपनी शपथ से पलट सकते हो, आप अपने वचन को तोड़ सकते हो, तो हम भारतीयों से यह अपेक्षा न की जाए कि हम अपनी कसम या अपनी शपथ के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। ये बात कौन कहते हैं? मोहम्मद अली बेग। और शपथ कौन दिलाता है? कर्नल एबोट। किसको? भारतीय सैनिकों को। और इस विद्रोह के साथ ही एक अंग्रेजी अधिकारी होता है मेजर सार्जेंट की पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी जाती है। पत्नी व बच्चों की किसके द्वारा? क्रांतिकारियों द्वारा। और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है नीमच छावनी में। नीमच छावनी में विद्रोह के साथ मेजर सार्जेंट की पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी जाती है और विद्रोह यहाँ से शुरू हो जाता है भारतीय सैनिकों द्वारा। तो इस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी व बच्चों की हत्या के बाद क्रांतिकारी है चित्तौड़गढ़ से हमीरगढ़ से बनेड़ा और बनेड़ा से शाहपुरा और शाहपुरा से कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली की ओर रवानगी ले लेते हैं। कौन है? क्रांतिकारी। और दिल्ली में पहले कौन गए थे? पहले वो नसीराबाद की छावनी वाले सैनिक अर्थात जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी वो चले गए थे। उनके बाद नीमच की छावनी वाले सैनिक भी इनकी पत्नी व बच्चों की हत्या करके विद्रोह की शुरुआत करके चित्तौड़गढ़ से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। अब ये क्रांतिकारी तो चले गए दिल्ली। नीमच की जो छावनी है वो अधिकार में किसके थी? क्रांतिकारियों के थी। तो 6 जून के दिन, ये 3 जून के दिन था और 6 जून के दिन कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेना की सहायता से कर्नल सावर्स जो है वह पुनः नीमच की छावनी पर अपना अधिकार अर्थात अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो नीमच की छावनी जो मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी, 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे यहाँ विद्रोह की शुरुआत होती है।
विद्रोह के साथ ही मेजर सार्जेंट की पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या करने के बाद जो क्रांतिकारी सैनिक थे वह चित्तौड़गढ़ से होते हुए शाहपुरा, टोंक, हमीरगढ़ सारा लास्ट में दिल्ली चले जाते हैं और उनके दिल्ली जाने के बाद 6 जून के दिन मेजर सावर्स जो है वह कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सैनिकों की सहायता से वापस नीमच की छावनी पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद विद्रोह की शुरुआत होती है भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में विद्रोह कहाँ होता है बाद में? भरतपुर में। भरतपुर छावनी किसके नियंत्रण में थी? मेजर मॉरिसन के। पहले लिखाया हुआ है मेजर मॉरिसन के नियंत्रण में ये छावनी थी। विद्रोह कब होता है? 31 मई। मेजर मॉरिसन के नियंत्रण में ये भरतपुर की छावनी थी और यहाँ विद्रोह होता है 31 मई को। कब? 31 मई 1857। 31 मई 1857 को भरतपुर की छावनी जो मेजर मॉरिसन के नियंत्रण में थी वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। इस भरतपुर की छावनी में क्या होता है? अंग्रेजों और विद्रोहियों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई के अंदर जो मेजर मॉरिसन की सेना है जो अंग्रेजी नेतृत्व में थी वो हार जाती है और हारने के बाद इस मॉरिसन को भरतपुर छोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा? भरतपुर छोड़ना पड़ा मेजर मॉरिसन को। शाहगंज नामक स्थान पर मॉरिसन की सेना व विद्रोहियों के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई के अंदर मॉरिसन की सेना हार जाती है, अर्थात अंग्रेज हार जाते हैं और हारने के बाद मॉरिसन भरतपुर छोड़ देता है। और हारने का सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ी सफलता क्या थी? आम जन का सहयोग। आम जन का सहयोग, स्थानीय लोगों का विद्रोहियों को खूब सहयोग मिला था और उनके सहयोग से ही मॉरिसन की सेना को हराया गया था। यह थी भरतपुर में विद्रोह की बात। भरतपुर में कब होता है? 31 मई 1857 के दिन। उसके बाद मॉरिसन भरतपुर छोड़ देते हैं क्योंकि मॉरिसन की सेना की हार हो जाती है। हार का प्रमुख कारण था आम जन का जो सहयोग था वह विद्रोहियों अर्थात क्रांतिकारियों को मिला था। क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है, लगभग सारे के सारे शासक जो थे वो शासक अंग्रेजों के पक्ष में थे। यहाँ भी जो शासक थे जसवंत सिंह वो भी अंग्रेजों के पक्ष में थे, लेकिन जो आमजन का सहयोग था वो विद्रोहियों को मिल गया। अब है माउंट आबू का विद्रोह। आबू में विद्रोह कहाँ पर है? माउंट आबू में विद्रोह होता है। माउंट आबू में विद्रोह होता कब है? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 के दिन माउंट आबू में विद्रोह होता है। माउंट आबू सिरोही में सेना कौन सी थी? उस समय वहाँ जो टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। क्या नाम था? जोधपुर लीजियन। तो विद्रोह भी किसके द्वारा होगा? जोधपुर लीजियन के द्वारा विद्रोह। जोधपुर लीजियन जो बटालियन थी उसके द्वारा माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 के दिन विद्रोह की शुरुआत की गई, अर्थात यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई, स्वतंत्रता आंदोलन की पहली शुरुआत। अब इस जोधपुर लीजियन की सेना ने, जोधपुर लीजियन जो टुकड़ी थी, इसने माउंट आबू में विद्रोह किया 21 अगस्त को। इनके साथ मिल गई थी एरनपुरा की टुकड़ी। एरनपुरा छावनी में जो सैनिक थे उनका भी इनको क्या मिल गया? सहयोग मिल गया। और सहयोग से ये क्या करते हैं, 21 अगस्त को तो माउंट आबू में, इसके 2 दिन बाद कब? 23 अगस्त को 1857 23 अगस्त जोधपुर लीजियन प्लस एरनपुरा की छावनी के सैनिक मिलकर कहाँ कर देते हैं विद्रोह? एरनपुरा में। पहले शुरुआत कहाँ हुई? माउंट आबू में। उसके बाद एरनपुरा के जो सैनिक थे वे जोधपुर लीजियन की टुकड़ी में मिल गए, अर्थात दोनों सहयोग से मिलकर 21 अगस्त के बाद 23 अगस्त को एरनपुरा की छावनी में विद्रोह कर देते हैं। और उसके बाद एरनपुरा की छावनी को लूटपाट कर वहाँ से काफ़ी कुछ नष्ट करके और ये चलते हैं दिल्ली की ओर। कहाँ? दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं, दिल्ली की ओर। और इनका एक उस समय नारा होता है
चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। दिल्ली चलकर अंग्रेजों को मारिए। तो इसी नारे के साथ माउंट आबू की जोधपुर लीजियन और एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देते हैं, यहां से विद्रोह करके। अब बचता है राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह, आउवा का विद्रोह। आउवा किसके नेतृत्व में? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में सबसे बड़ा विद्रोह होता है यहाँ, ठाकुर कुशाल सिंह। तो मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह आउवा पाली में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में होता है और इस ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में एक युद्ध होता है। वैसे ठाकुर कुशाल सिंह जो है वह विद्रोहियों को बाद में मिलता है खेरवा गांव के पास, पहले विद्रोही आते हैं, लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह जो है वह स्थानीय शासक से काफ़ी नाराज था। नाराज होने का कारण था कि वह अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। तो विद्रोही प्लस ठाकुर कुशाल सिंह, नेतृत्व बाद में कुशाल सिंह करते हैं और इस कुशाल सिंह के नेतृत्व में 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। अब बिथोड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो बिथोड़ा का युद्ध है वह बिथोड़ा का युद्ध अंग्रेजी सेना व विद्रोहियों के मध्य लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजी सेना की हार होती है। और 8 सितंबर 1857 का जो युद्ध होता है बिथोड़ा का, इसमें विद्रोहियों की जीत होती है। तो बिथोड़ा का युद्ध जो है 8 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना और विद्रोहियों के मध्य हुआ था और इसमें क्रांतिकारियों की जीत होती है। उसके बाद होता है 18 सितंबर को युद्ध। 18 सितंबर को जो युद्ध होता है वह होता है चेलावास का युद्ध। कहाँ पर? चेलावास में, इसलिए इसको चेलावास का युद्ध कहा गया। जो चेलावास में 18 सितंबर को युद्ध होता है वह भी अंग्रेजी सेना व क्रांतिकारियों के मध्य होता है और इसमें भी क्रांतिकारियों की जीत होती है और अंग्रेजी सेना हार जाती है। यह चेलावास का युद्ध पूछे तो 18 सितंबर 1857, बिथोड़ा का युद्ध पूछे तो 8 सितंबर 1857। दोनों में विद्रोहियों की जीत होती है, अर्थात दोनों में क्रांतिकारियों की जीत होती है और अंग्रेजी सेना हार जाती है। ये तो चेलावास का युद्ध है। इस युद्ध को राजस्थान साहित्य में इसे गोरे व कालों का युद्ध कहा गया। गोरे कालों का युद्ध। अगर पूछे गोरे कालों का युद्ध कौन सा युद्ध है तो चेलावास का युद्ध है, जो 18 सितंबर 1857 ईस्वी के दिन अंग्रेजी सेना व क्रांतिकारियों के मध्य लड़ा गया था और इसमें जीत क्रांतिकारियों की होती है। राजस्थान साहित्य में गोरे व कालों का युद्ध कहा गया। भारतीय वंशज अंग्रेजों का युद्ध था, वो गोरे थे, हम काले थे, तो गोरे व कालों के युद्ध के नाम से इस युद्ध को पुकारा गया। कौन से युद्ध को? चेलावास के युद्ध को, जो 18 सितंबर के दिन होता है।